साथियों नमोदय। घटना शाहजहांपुर जिले के पुवाया थाना स्थित नाहिद गांव की घटना बहुत तेजी से वायरल हो रही है। घटना का लबोलुआब ये है कि 8 मार्च को एक पक्ष के लोग विवेक के पिता मनोज उर्फ पप्पू, छुन्ने और बिक्कू आदि लोग गाली गलौज करने लगे एक बुजुर्ग से और बुजुर्ग को मुर्गा बनाकर अपने पैरों पर गिराकर उनसे माफी मंगवाया। बुजुर्ग की उम्र लगभग 70-75 के आसपास होगी और उन्हें इस तरह अपमानित किया गया और अपमानित करके उन्हें लोगों के सामने एक विपरीत परिस्थिति उत्पन्न की गई। फिर बुजुर्ग द्वारा थाने में तहरीर देने पर 13 मार्च को थाना प्रभारी रविकिरण सिंह ने विवेक, मनोज उर्फ पप्पू, छुन्ने और बिक्कू पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करना शुरू कर दिया। इससे पूर्व पीछे की जो कहानी है उसके अनुसार पाल समाज और ब्राह्मण समाज में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। उसमें भी एफआईआर दोनों तरफ से की गई। एफआईआर के आधार पर ब्राह्मण वर्ग के विवेक, छन्नू, मनोज, बिक्कू इत्यादि को जो है थाने पर बंद कर दिया गया। और उससे पहले भी मामला था जिसमें पाल समाज द्वारा जो है एफआईआर किया गया था। तो एक छोटी सी घटना का संज्ञान यूँ लिया गया कि पाल समाज के जब लोग बंद थे तो उन्हें थाने पर खाना पहुंचाने के लिए वो 70 वर्षीय बुजुर्ग थाने गए थे और ब्राह्मण समाज के लोगों ने इसको गलत माना या अपमान माना और इसी बात पर बुजुर्ग को पैरों पर गिरवाया, मुर्गा बनाया और बुरी तरह से अपमानित किया कि वो उन्हें खाना पहुंचाने क्यों गए थे। बुजुर्ग जो है उनका थोड़ा बहुत राशन का भी कारोबार है और एक सम्मानित व्यक्ति हैं। इस प्रकार जो है एक अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई। मामला पुलिस के संज्ञान में है। मामला पर कार्रवाई जो है पुलिस कर रही है और बुजुर्ग फिलहाल बाहर ही हैं और बुजुर्ग की इस तरह की बेइज्जती में एक जातिगत विद्वेष भी दिखाई देता है। पाल समाज के लोगों के साथ ब्राह्मण समाज ने अपना किसी बात पर अपमान समझ करके पाल समाज के लोगों के साथ झगड़ा हुआ और एक बुजुर्ग जो गुप्ता थे उनके साथ ये वारदात घटित हुई। मानवता कहती है कि बुजुर्ग के साथ इस प्रकार का व्यवहार सही नहीं। अगर बुजुर्गों की इज्जत नहीं की जाएगी तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि समाज अभी भी असभ्य है, विवेकहीन है और उसका मानवता से कुछ लेना देना नहीं। बुजुर्ग अगर खाना पहुंचाने गए थे तो ये तो मानवता हुई, एक दूसरे की सहायता हुई। इसको जातिगत विद्वेष में ले लिया गया और विद्वेष बस ही इस तरह की कार्रवाई की गई। आप समाज की मनोदशा देखिए। समाज की मनोदशा ये है कि समाज वैसे तो कई हिस्सों में बटा हुआ है लेकिन मुख्यतः 2 हिस्सों में बटा हुआ है।
सवर्ण, अवर्ण, अवर्ण या सवर्ण, शूद्र, शूद्र पिछड़े, दलित और आदिवासी। और सवर्ण में पंडित, ठाकुर और वैश्य आते हैं। और इन दोनों के बीच सदियों से पुरानी दुश्मनी है। सवर्ण अपने को ऊंचा समझते हैं और अन्य को, शूद्रों को, नीचा समझते हैं। एक भावना दिमाग के अंदर घर कर गई, क्योंकि पहले इस तरह की अमानवीय व्यवस्था थी। वो अमानवीय व्यवस्था अभी भी दिमाग में कहीं न कहीं घर कर गई है। और मानवता का इस जातीय व्यवस्था से, ये धर्म से भी मामला जुड़ा हुआ है, धार्मिक व्यवस्था से कुछ भी लेना देना नहीं। यह व्यवस्था इतनी अमानवीय है, इतनी घृणित है, इतनी नाजायज है कि मानवता को बार बार शर्मसार करती। झगड़े अपनी जगह पर होते रहते हैं समाज। वैसे तो सभ्य समाज में इस तरह के झगड़े नहीं होते हैं, जिस तरह के झगड़े जो है इस देश में होते हैं, जातीय आधार पर, धर्म के आधार पर, धन के आधार पर, जो मानवता को बार बार शर्मसार करती। अनेकों जो है इस तरह के उदाहरण आपको इतिहास में मिल जाएंगे, समाज में मिल जाएंगे, और गांव से लेके शहर तक मिल जाएंगे। शहरों में थोड़ा कम है, पर गांवों में बहुत ज्यादा। छोटे जिलों में, छोटे जगहों में, छोटी मानसिकता के लोग के, जहाँ शिक्षा का अभाव है, जहाँ सामाजिक बंधन है, जहाँ कई तरह के भेदभाव हैं, जहाँ कुछ लोग अत्यधिक धनी हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोगों को छोटी जात का समझा जाता है, कुछ लोगों को बड़ी जात का समझा जाता है, और इस तरह की अनेक विभिन्नताएं हैं, विभेद हैं, और इस तरह की अनेक जो है दुर्व्यवस्थाएं। उसी का कुपरिणाम है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को पैरों पर गिरा करके माफी मंगवाया गया और उसे मुर्गा बनाया। कितनी शर्मनाक बात है, कितनी जो है मानवीय है, और यह घटना कितनी जो है निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बड़ी उम्र के व्यक्ति को एक छोटी उम्र के व्यक्ति के पैरों पर गिरने के लिए मजबूर किया गया, दबंगई की वजह से, जातीय विद्वेष की वजह से, गरीबी की वजह से, और अन्य तमाम चीजें जो अशिक्षा और अव्यवस्था की शिकार। इसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, समाज के अंदर इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इतनी गहरी हैं कि बार बार इस तरह के वारदात हुआ करते हैं, और समाज जो है उसे तार तार किया जाता है। धर्म के नाम पर नंगा नाच किया जाता है, ढोंग पाखंड आडंबर जो है उसे मानने के लिए बाध्य किया जाता है। और वर्तमान में इस व्यवस्था में सरकारी संरक्षण के कारण बहुत ही बल मिला है, और इस तरह की घटनाएं आए दिन हुआ करती। इसलिए जो जातीय विद्वेष को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से इस तरह की अनेकों घटनाएं घटित होती हैं। और यह बहुत ही लज्जाजनक, शर्मनाक और निंदनीय कार्यवाही है। इसमें कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, शासन द्वारा, पुलिस द्वारा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जिससे देश की प्रतिष्ठा को
बचाया जा सके। लोग चोरी के नाम पर पेड़ से बांध करके नौजवान लड़कों को पीटते हैं, गालियां देते हैं, अपशब्द कहते हैं, और इस तरह की घटनाएं आए दिन घटित होती रहती है। पुलिस राजनीतिक दबाव में, पुलिस अन्य चीजों के दबाव में आकर के सही प्रकार से कार्रवाई नहीं करती है। इसी मामले में नहीं, अनेक मामले में। और शासन और प्रशासन बिल्कुल मतवाला है, क्योंकि जब ठोको प्रोग्राम चलेगा, बुलडोजर चलेगा, ये चलेगा, वो चलेगा, तो स्थिति कैसे सुधरेगी। यहाँ तक कि प्रशासनिक अधिकारियों की तो बात अगर छोड़ दें, तो राजनीति में संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की भाषा जो है कुतर्कपूर्ण है और असंसदीय भाषा। फिर तो सोने में सुहागा हो गया कि अवांछनीय तत्वों को, जातिवादी तत्वों को, धर्म के ढोंग पाखंड आडंबर वाले तत्वों लोगों को बढ़ावा मिल जाता है, प्रोत्साहन मिल जाता है, और वो इस तरह के कार्रवाई करने में कोई उनको हिचक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, और वो डंके की चोट पर ललकारते हुए इस तरह की कार्रवाई करते हैं, जो आपके शाहजहांपुर में है और अन्य अनेक जगहों पर इस तरह की घटनाएं घटित होती रहती हैं, हुई हैं, और आगे भी होने की संभावना। ऐसी स्थिति में इसके लिए कारगर आंदोलन चलाया जाना चाहिए। समाज ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ रहेंगे, आप कहाँ रहेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।